हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो वो कौन सी योजना है जिसके तहत गरीब लोगों को 2.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री द्वारा? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो क्या कहते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। तो अभी रविवार को प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, उसमें उन्होंने इस योजना का आरंभ किया था। तो आगे क्या कहते हैं, जबकि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। तो पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों को खाते में है 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो जो स्विगी है उसने कौन से बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शंस है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक या फिर यस बैंक। तो हमारा आंसर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। तो क्या कहते हैं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक अब एक क्लिक करके अपने ऑर्डर की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाले सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन इंडिया या फिर शॉपक्लूज। तो हमारा आंसर क्या है? अमेजोन इंडिया। तो क्या कहते हैं, अमेजोन इंडिया ने हाल ही में पैकेजिंग में उपयोग में आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है, जबकि कंपनी ने इस वर्ष में 100% प्लास्टिक मुक्त और बायोडिग्रेडेबल पेपर टेप पेश की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त किया गया है? तो वो भारतीय मूल की कौन सी अमेरिकी महिला है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सुमन वर्मा, मेधा राज, मनीषा कोइराला या फिर मनीषा शर्मा। तो हमारा आंसर है मेधा राज। तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला मेधा राज को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त किया गया है। वे डिजिटल विभाग के सभी पहलुओं पर काम करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो भारत का वो कौन सा आईआईटी संस्थान है जो दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो हमें उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई या फिर आईआईटी मद्रास। तो हमारा आंसर है आईआईटी मद्रास। तो क्या कहते हैं, भारत का आईआईटी मद्रास दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और बीएससी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसमें एडमिशन में कोई आयु सीमा नहीं है, मतलब कोई भी उम्र वाला बड़े से बड़ा भी ये ऑनलाइन डिग्री प्राप्त कर सकता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में कितने चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया है? तो कितने जो चाइनीज ऐप हैं वो भारत में बैन कर दिए गए हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं 22 चाइनीज ऐप, 44 चाइनीज ऐप, 59 चाइनीज ऐप या फिर 84 चाइनीज ऐप। तो हमारा आंसर क्या है? 59 चाइनीज ऐप। तो क्या कहते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में 59 चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दी, जिसमें वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक ऐप मनोरंजन के साथ साथ फेम और कमाई का जरिया भी बन गया था। तो टिकटॉक के साथ साथ और बहुत से मतलब ऐप उनको भारत सरकार ने जो है उन पर बैन लगा दिए, जिसमें से शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, ऐसे मतलब और बहुत से ऐप हैं। तो इनके नाम भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2185 करोड़ की कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 5 परियोजनाओं, 9 परियोजनाओं, 12 परियोजनाओं या फिर 18 परियोजनाओं। तो हमारा आंसर है 12 परियोजनाओं। तो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2185 करोड़ की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की जो है शुरुआत की है, जिससे लगभग 67 लाख आबादी को लाभ होगा। बुंदेलखंड से शुरू यह परियोजना 4 चरणों में शुरू होगी, जिसकी लागत 10,131 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसको भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों की नकदी की उधार सुविधा को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या है? 30 सितंबर। तो क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों की नकदी की उधार सुविधा को 30 सितंबर तक बढ़ाने की जो है घोषणा की है। बैंक ने अस्थायी उपाय के रूप में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अनुसूचित बैंकों के लिए शुद्ध मांग और आवधिक देयता इस वर्ष 27 मार्च से 2% के स्थान पर 3% कर दी है, ठीक है। तो इसको 2% से बढ़ाकर जो है 3% कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को भारत में किस बैंक की स्थापना होती है? मतलब 1 जुलाई को भारत में कौन सा बैंक है जिसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यस बैंक। हमारा आंसर क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 जुलाई को भारत के भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक है, उसका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश में 10,000 शाखाओं और 8500 एटीएम के नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो इसकी जो है 10,000 शाखाएं और 8500 से ज़्यादा जो है इसके एटीएम्स हैं। तो ये सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो जो पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट किसी देश पे जाती थी तो तो कौन सा वो देश है जिसने उस पाकिस्तान से जो भी फ्लाइट आती है उन पर जो बैन लगा दिया है, मतलब एक तरह से रोक दिया है फिलहाल। तो हमारे ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर जापान। तो हमारा आंसर क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों की वजह से पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने कहा है कि एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बनती है तब तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो उनकी टेस्टिंग लैब है जब तक नहीं बनती तो तब तक कोई भी यात्री जो पाकिस्तान से आएगा उसको वहाँ पर प्रवेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 1 जुलाई के क्वेश्चंस।
तो इनको ध्यान से पढ़िए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।